जुड़ने के लिए और खास लीडर जो इस्तीफा दिया है उन्होंने आपसे कुछ देर पहले उनसे बातचीत कराने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। रेलवे इंटेलिजेंस की सूचना पर कटिहार रेल पुलिस ने बांग्लादेश रिफ्यूजी कैंप से भाग कर आई 6 लड़कियों को 2 मानव तस्कर के साथ कटिहार स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है। अब इस मामले में कई चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आ रहे हैं। ये दोनों संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन से इन लड़कियों को लेकर गुवाहाटी से वाया दिल्ली जम्मू कश्मीर जा रहे थे। पकड़े गए मानव तस्करों की माने तो दिल्ली से इन लड़कियों को उन्हें दूसरे किसी के हवाले करना था। रोहिंग्या समुदाय से आने वाले ये 6 लड़की बंगला भाषी हैं और ये ना तो हिंदी समझ पाती हैं और ना ही बोल पाती हैं। बांग्ला भाषा में ये सिर्फ लोग इतना ही कहते हैं कि इन लोगों को जम्मू कश्मीर में सिलाई कढ़ाई की काम देने की बात दलालों की ओर से कहा गया था। रेलवे इंटेलिजेंस की सूचना पर कटिहार रेल पुलिस ने बांग्लादेश रिफ्यूजी कैंप से भागकर आई 6 लड़कियों को 2 मानव तस्कर के साथ कटिहार स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है। अब इस मामले में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि 19 अगस्त को बांग्लादेश के 2 रिफ्यूजी कैंप कुंडुक फलंग और थांग थाली से भागकर 6 लड़की बांग्लादेशी एजेंट नाजिम उल्लाह के माध्यम से असम के बदरपुर में पहुंची थी। लगभग 10 दिन तक बदरपुर के जंगल नुमा एक घर में गुजारने के बाद 29 अगस्त को इन 6 लड़की को 12,000 रुपए में जम्मू कश्मीर तक पहुँचाने के काम भारत के 2 मानव तस्कर गिरोह के गुर्गे के एहसानुल हक और शमशुल हक से तय हुआ था। पकड़े गए मानव तस्करों की माने तो दिल्ली से लड़कियों को उन्हें दूसरे किसी के हवाले करना था। रोहिंग्या समुदाय से आने वाली ये 6 लड़की बांग्ला भाषी हैं और ना तो ये हिंदी समझ पाती हैं और ना ही बोल पाती हैं। बांग्ला भाषा में सिर्फ ये लोग इतना ही कहते हैं कि इन लोगों को जम्मू कश्मीर में सिलाई कढ़ाई के काम देने की बात दलालों की ओर से कही गई थी। बांग्लादेश कैंप से भागकर आई 6 लड़कियों के मामले में रेल पुलिस अब कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। निश्चित तौर पर मामला काफ़ी बड़ा है, इसलिए रेल पुलिस और जो तमाम जांच एजेंसी है वो फूक फूक कर कदम रखे। आप देख रहे हैं ये देर रात की तस्वीर है और बड़े पदाधिकारी इस मामले के मंथन में जुटे हुए हैं, लेकिन अब तक जो निचोड़ है उस बात पर सिर्फ यही बात आया है कि ये जो 6 लड़की है जो बांग्लादेशी एजेंट के माध्यम से भागकर भारत आए थे और कई दिनों तक भारत में रहने के बाद इन लोग अब बदरपुर से इन लोगों को दिल्ली होते हुए जम्मू कश्मीर भेजा जा रहा है। एक बड़ी चर्चा इसमें यह है जो बताया जा रहा है कि ये लोग भले ही आधिकारिक रूप से सिलाई कटाई के काम सीखने के लिए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हाल फिलहाल में देश में जिस तरह से सेक्स रैकेट का एक जाल फैला है, विदेशी लड़कियों को इस बाजार में जो डिमांड बढ़ा है, कहीं ना कहीं इसको उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि रेलवे अधिकारी इस पर कुछ नहीं बोलना चाह रहे और जो सूत्र के हवाले से खबर है तो इस पर बड़ी जांच के बाद ही यह साफ हो सकता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार।